वेलकम टू आर्डिनो प्रोग्रामिंग सीरीज। और इस प्रोग्रामिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हमारे लूप। अब लूप्स क्या होते हैं? देखो, हमें अगर कोई भी काम बार बार करवाना है, लाइक कि अगर हमने कोई कोड लिखा एक एलईडी को जलाने के लिए, और हम चाहते हैं कि ये कोड चलता रहे चलता रहे चलता रहे, ठीक है। या फिर ये मान लो कि आपको सीरियल पोर्ट पे कुछ प्रिंट करवाना है, मान लीजिए आपको अपना नाम 5 टाइम्स प्रिंट करवाना है सीरियल पोर्ट पे, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखोगे सीरियल डॉट प्रिंट एलन करके अपना नाम लिखोगे, और ऐसे आप 5 लाइनें लिखनी पड़ेंगी आपको कोड को अपना नाम लिखने के लिए। लेकिन अगर मान लो कि आपको 100 बार या उससे भी ज़्यादा, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स अगर अपना नाम प्रिंट करवाना है, तो आप कैसे करेंगे? आप मैनुअली करेंगे, टाइप टाइप कर करके एक एक लाइन लिख के, तो आपको शायद बहुत टाइम लग जाएगा और आप एक काम करेंगे भी नहीं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हमारे पास हैं लूप्स, इनका यूज़ करके हम ये वाले टास्क जो हमें बार बार किसी चीज़ को प्रिंट करवाना है, उसको हम कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए ज़्यादा आप उनको कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मान लो आपको अगर अपना नाम 5 बार प्रिंट करवाना है, तो आप केवल अपना नाम एक बार लिखेंगे और फिर उसे किसी भी लूप में डाल के आप अपने नाम को कितनी भी टाइम, जितना हम चाहते हैं उतनी बार प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा लूप्स। आर्डिनो प्रोग्रामिंग ओपन, बेसिकली हमारे पास दो प्राइमरी टाइप्स के लूप्स होते हैं, एक होता है हमारा फॉर लूप्स और दूसरा होता है हमारा व्हाइल लूप्स। तो जानते हैं इनकी वीडियो में, तो इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं वीडियो में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन दोनों को कैसे यूज़ किया जाता है और कैसे ये काम करते हैं। पहले फॉर लूप्स की हम बात करें। देखो, फॉर लूप्स में क्या होता है, हमें ये पता होता है पहले से एडवांस में कि हमें किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ से मेरा मतलब, अगर हमें अपना नाम कितनी बार प्रिंट करवाना होता है या किसी प्रोग्राम को कितनी बार रिपीट करवाना है, वो हमें पता होता है, ठीक है। तो इस लूप में हमारे पास एडवांस में उसकी नंबर्स पता होते हैं, टाइम्स पता होता है कि कितनी बार हमें किस कोड को रन करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है, या किसी चीज़ को या मैसेज या नाम को प्रिंट करवाना है। मान लीजिए 10 बार प्रिंट करवाना है, 20 बार प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर लूप्स का। आपको यहाँ पे सिंटेक्स दिखाई दे रहा है। देखो, बहुत सिंपल सा है ये। आपको फॉर लिखना है और ब्रैकेट्स जो है, आप ब्रैकेट के अंदर पहले हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा, फिर उसकी कंडीशन लिखनी पड़ेगी और फिर इसको इंक्रीमेंट करना होगा। अब सिंटेक्स आप देख सकते हैं सिंटेक्स, फिर हम एग्जांपल से वो समझते हैं कि कैसे इनिशियलाइजेशन करना है, कैसे कंडीशन देनी है और फिर कैसे इंक्रीमेंट करना है। फिर हम जो भी चाहते हैं वो कोड हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखो, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाया। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे एलईडी पिन, जिसको हम आर्डिनो की 13 नंबर पिन से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको जो शुरू की लाइन है उसमें आपको एक वेरिएबल दिखाई दे रहा है इंट टाइप का, जिसमें हमने पिन नंबर 13 को डिक्लेयर किया हुआ है, जहाँ पे हम अपनी एलईडी लगाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं वर्ड सेटअप में, और हम बताएंगे कि पिन नंबर 13 को हमको आउटपुट देना है या इनपुट लेना है, ठीक है। तो एलईडी पिन पे हमने आउटपुट दिया। ओके, अब आते हैं वॉइड लूप। देखो, ये भी एक लूप है। इसका मतलब ये है ना कि ये बार बार चलता रहेगा जब तक कि इसमें कोई एक्सटर्नल कंडीशन अप्लाई ना करें उसमें, इसको ये बार बार चलता रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम फोर लूप का यूज करते हैं। देखो, अब इनिशियलाइज कैसे करते हैं? इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है आई, जो कि इंट टाइप का है, इसका मतलब इंटीजर टाइप का है, जिसकी इनिशियल वैल्यू है 0, ठीक है। तो ये हो गया इसका इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब उसकी शुरुआती वैल्यू क्या होगी, जहाँ से हमारा लूप शुरू करेगा, ठीक है। तो अभी आई मैंने वेरिएबल बनाया और आई की वैल्यू मैंने 0 रखी। उसके बाद फिर मैं कंडीशन दूंगा, ठीक है। देखो, यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट कंडीशन, तो मैं कंडीशन दूंगा। तो कंडीशन मेरी ये है कि हम, मेरा जो आई है वो 10 से छोटा ही होना चाहिए, ये मैंने कंडीशन दे दी, ठीक है। उसके बाद इंक्रीमेंट, आप समझ लो, इंक्रीमेंट मतलब एक एक करके इसको बढ़ाना है, तो आई प्लस प्लस, ठीक है। ये हो गया इंक्रीमेंट। अब देखो, मैंने कहा कि हमें पता होता है कि एडवांस में कि कितना बार हमें किसी चीज़ को प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे आपको 10 दिखाई दे रहा है, मतलब हमें पता है कि हमको 10 टाइम ये कोड चलाना है, फोर लूप को 10 टाइम्स रिपीट करवाना है, ठीक है। तो हमने कंडीशन दे दी, इनिशियलाइज कर दिया, है ना, और उसको इंक्रीमेंट कर दिया। अब हम इसके अंदर जो आपको ये कर्ली ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं स्कोप। और इस स्कोप के अंदर हम अपना जो भी प्रोग्राम या जो भी कोड है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा डिजिटल राइट, ठीक है। डिजिटल राइट एलईडी पिन को हाई कर दो। तो एक बार मैं इसको हाई करूंगा, ठीक है, यहाँ पे हमारे एलईडी क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। उसके बाद मैं 500 का डिले दूंगा। 500 डिले का मतलब है हमारी एलईडी 500 डिले तक जलती रहेगी। उसके बाद डिजिटल राइट पिन लो करूंगा, इसका मतलब वापस यहाँ पे लो जाएगा।
तो हमारी एलईडी बंद हो जाएगी और फिर 500 का डिले का मतलब वो होल्ड पे रहेगी, मतलब ऑफ कंडीशन में रहेगी डिले तक। इसके बाद देखो, इसके बाद ये यहाँ पे खत्म हो गया हमारा लूप। तो हमारा जो फोर लूप है वो यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ पे हमारा फोर लूप खत्म हो गया। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है वाइल ट्रू। हम वाइल लूप के बारे में आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में। तो आप देख लो यहाँ पे वाइल लूप ट्रू लिखा हुआ है और करली ब्रेसेस के अंदर कुछ नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे कमेंट से मैंने लिखा हुआ है स्टॉप द लूप टू प्रिवेंट रिपीटिंग। हमें इस लूप को देखो, यहाँ पे इसने कंडीशन ट्रू दी हुई है। मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा कि वाइल लूप में हम केवल कंडीशन देते हैं और ये लूप तब तक ही रिपीट होगा जब तक कि इस ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई कंडीशन ट्रू होगी। ओके, तो आप बस इतना समझो। तो अब ये ट्रू है तो ये यहीं पे घूमता रह जाएगा, यहीं पे रिपीट होता रहेगा, इसके आगे बढ़ेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसलिए लिखा है। देखो, ये फोर लूप यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अगर मान लो ये फॉल्स हो जाता है तो ये इस लूप से बाहर निकलेगा, और इस लूप से बाहर निकलने के बाद फिर से ये वॉइड लूप में आएगा और फिर से इस कोड को रन कराएगा। तो ये बार बार चलता रहेगा। तो बस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इस वॉइड लूप को क्लोज कर दिया है, वाइल वाइल लूप लगा के, और इसको ट्रू कर दिया है ताकि ये इसके आगे बढ़े ही ना। तो हमारा जो फोर लूप है वो केवल 10 टाइम्स ही हमारे पास 10 टाइम्स ही एग्जीक्यूट हो। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम वाइल लूप के अंदर। अब वाइल लूप के अंदर हमें पता नहीं होता है कि हमें कितनी बार किस चीज को प्रिंट करवाना है। यहाँ पे जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है तब तक ये लूप काम करेगा, और अगर जैसी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा लूप बंद हो जाएगा। तो सिंटेक्स बहुत इजी है, आपको केवल वाइल कीवर्ड्स का यूज करना है, इसके अंदर कंडीशन लिखनी है, और फिर करली ब्रेसेस के अंदर हमें जो भी रिपीट करवाना है, मैसेज कोई भी कोड को रिपीट करवाना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी और समझते हैं। देखो, यहाँ पे पहले हम पिन को डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे मैंने एलईडी पिन को 13 पे, बटन पिन को 7 पे और बटन स्टेट को 0 पे यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है। ओके, इनिशियलाइजेशन मतलब उसकी वैल्यू दे दी है वेरिएबल की। तो हमारे हमने तीन जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर कर दिए हैं। उसके बाद हम वर्ड सेटअप में चलेंगे और बताएंगे कि किस पिन, मतलब कौन सी पिन किस लिए यूज होगी, इनपुट के लिए या आउटपुट के लिए। तो वर्ड सेटअप में मैंने लिखा पिन मोड, एलईडी पिन को मैंने दिया आउटपुट, उसके बाद जो बटन पिन है उस बटन पिन को इनपुट पुलअप्स दिया। अब हम इनपुट पुलअप्स के बारे में नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझो कि इनपुट जो पुलअप्स है वो भी एक इनपुट की तरह ही काम करेगा, मतलब इससे भी हम इनपुट ही लेंगे। जब भी हम बटन्स को यूज करते हैं, स्विच को यूज करते हैं, तो हम इनपुट पुलअप्स का यूज करते हैं। आप इतना याद रख सकते हैं अभी अभी के लिए, ताकि नेक्स्ट वीडियोस में जब हम इनपुट पुलअप्स के बारे में डिटेल में जानेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं वर्ड लूप में। अब बटन स्टेट इक्वल टू, अब देखो बटन स्टेट में यहाँ पे पहले से ही मैंने इनिशियलाइज किया हुआ है। यहाँ पे ऊपर देखो बटन स्टेट, जिसकी इनिशियल वैल्यू है 0। अब बटन स्टेट देखो, ये एक वेरिएबल है, इसको हम आगे भी चेंज कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे बटन स्टेट को इक्वल टू लगा के डिजिटल रीड। अब डिजिटल रीड, जब भी हम किसी चीज़ से इनपुट लेते हैं तो हम डिजिटल रीड का यूज़ करते हैं, और हमें इनपुट कहाँ से लेना है, बटन पिन से, क्योंकि हमने यहाँ पे बटन पिन को इनपुट की तरह यूज़ किया है, तो हम यहाँ से इनपुट लेंगे। अब बटन रीड जैसे ही बटन पिन से कोई इनपुट लेगा वो कहाँ स्टोर होगा, बटन स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ पे 0 था, अब कितना हो गया, जो भी यहाँ पे रीड होगा वो। इसके बाद अब मैं यूज़ करूँगा वाइल। तो मैंने कहा था वाइल लूप में केवल कंडीशन लिखते हैं। तो देखो, जब बटन स्टेट इक्वल टू लो, लो का मतलब 0, तो जब भी हमारी बटन स्टेट 0 के बराबर होगी, देखो यहाँ पे डबल इक्वल का मतलब होता है बराबर बराबर। ठीक है, तो जब भी बराबर होगी तब जाके हमारा ये जो आगे है वाइल लूप ये रन करेगा। ठीक है, तो अगर ये लो है, मान लो ये बटन स्टेट जो लो के बराबर हो जाती है तो ये कंडीशन ट्रू होगी। ओके, तो जैसे ये ट्रू होगी ये अंदर एंटर करेगा एज लूप के अंदर। तो देखो, डिजिटल पिन एलईडी को हाई कर देगा। हाई करने से हमारी जो एलईडी है वो ऑन हो जाएगी। उसके बाद फिर 500 का डिले, फिर लो करेगा और फिर 500 का डिले। ठीक है, ये बंद चालू एलईडी क्या हो गया, यहाँ पे एक बार जला, रुका 500 मिली सेकंड तक, और उसके बाद फिर बंद हो गया। ठीक है, तो ये वाइल लूप। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा है बटन स्टेट डिजिटल राइट कंडीशन बंद। फिर से मैं बटन स्टेट में एक कंडीशन, फिर से मैं बटन स्टेट में रीड करूंगा किसको, बटन पिन को। ठीक है, कि अब क्या कंडीशन है, यहाँ पे ये रीड करेगा और ये बटन स्टेट में सेव कर देगा। फिर ये कोड यहाँ पे खत्म होता है। जैसे ही यहाँ पे खत्म होगा ये वापस अपने शुरुआती लूप में जाएगा, वाइल लूप, और फिर चेक करेगा अब बटन स्टेट क्या है। अगर बटन स्टेट अभी भी लो है तो फिर ये कोड फिर से रन होगा, और हाई है तो फिर ये लूप यहाँ से बाहर निकल जाएगा और अपने मेन लूप में चला जाएगा, जो कि हमारा वॉइड लूप है।
ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। आज की वीडियो में बस इतना ही जानेंगे हम।